भाई बचपन में है ना, गानों से मुझे बड़ी टेंशन होती थी। मेरे नाना विविध भारती के बड़े शौकीन थे। सुबह सुबह रेडियो लेकर बैठ जाते। नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। ये गाना तो उनका फेवरेट था और वो इसे गुनगुनाते भी रहते थे। पर जब भी मैं ये गाना सुनता मेरी टेंशन बढ़ जाती थी कि नाना किससे प्यार कर बैठे। नाना से ये पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो भाई टेंशन में नानी के पास आया और बड़ी राजदारी से पूछ लिया, नानी जी, नानी जी, नाना किससे प्यार कर बैठे। नानी रोटी बेलते बेलते बड़ी जोर से चौंकी, ऐसा कि बेलन उनके हाथ से छूटते छूटते बचा। बेलन चमका कर गुर्राई, क्या बोला, वो खूंसट किससे प्यार कर बैठा इस उम्र में। मैंने हालात बिगड़ता देख खुद को संभाला। जल्दी से कहा, नहीं नानी, वो नाना की रेडियो में कोई आंटी गा रही थी, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। नानी कंफ्यूज्ड, आंखें फाड़े मुझे घूरा, क्या। तभी बाहर से आती गाने की आवाज उनके कानों में भी पड़ी। वो हंस पड़ी, भाग शैतान, मुझे भी टेंशन दे दिया। नाना को नाना समझ रहा है। ये नाना वाला गाना एक जमाने बाद दिमाग के प्ले रिकॉर्ड पर अचानक गूंज उठा, जब अपने बिहार की शान और सबके चच्चा बिहार के चुनावी घमासान में भारत भाग्य के विधाता से मुंह फुलाए रहे। उनके साथ सड़क भ्रमण पर भी न निकले, जहां वो पिछले चुनाव आयोग के पर्व पर साहब के साथ हाथ में मच्छर मारने वाले रैकेट पर खिलता कमल लिए थे। चच्चा की भाव भंगिमा तो ऐसी ही थी जैसे साहब ने जबरदस्ती उनके हाथ में ये थमा दिया था कि बस हिलाते रहना है, जैसे मैं अन्य विपक्षी राज्यों को हिलाता रहता हूँ। खैर ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो मच्छर मारने का ही रैकेट क्यों थमाया था। मुझे तो लगा कि चच्चा ये बात समझ रहे थे, इसीलिए वो रैकेट धीरे धीरे हिला रहे थे कि जोर से हिला दिया तो खिलता कमल न छिटक जाए और हाथ में सिर्फ रैकेट रह जाए। खैर ये तो पिछले चुनावी पर्व की बात थी, लेकिन इस समर में जैसे ही चच्चा को ये आभास हुआ कि वो वाले चाणक्य इनके मोहरे पीटने में लगे हैं और जो पाटलिपुत्र में बिसात बिछाई जा रही है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उनके मोहरों को पीटकर उन्हें मात देना। बस फिर क्या था, चच्चा का एंटीना एक्टिव हो गया और चच्चा किसी माहिर खिलाड़ी की तरफ फूंक फूंक कर चाल चलने लगे। बिहार में चच्चा की ख्याति ऐसे ही नहीं थी। राजनीति के बिसात पर ये 20 साल तक मोहरों को ऐसे खेलते रहे जैसे क्रिकेट की भाषा में चौके छक्के जड़ना भी कह सकते। इसीलिए लोग कहने लगे थे चाणक्य तो यहीं हुए थे। लेकिन रातों रात दिल्ली वाले चच्चा ने ऐसी बिसात बिछाई और इनके मोहरों को पीट कर इन्हें ऐसा घेरा कि चच्चा लाचार असहाय से, जैसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कहने को तो बादशाह क्या शहंशाह थे, लेकिन सारा पावर फिरंगियों के पास था। ये स्थिति देखकर मेरे जहन में वही पुराना गाना गूंज उठा, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करके। चच्चा ने इकरार और छलकता प्यार क्या दिखाया। सबको लगने लगा चच्चा तो गए, न गृह के रहे ना ही, लेकिन चच्चा तो चच्चा ठहरे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसने चच्चा को समझ लिया उसने चाणक्य को समझ लिया। वो चुप रहते हैं, मंद मंद मुंह चलाते मुस्काते रहते हैं, और यही बड़ा घातक दृश्य होता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे कौन से खेल की प्लानिंग चल रही है। वो तो तब पता चलता है जब वो गुलाटी मार के इस डाल से उस डाल और दिल्ली वाले चाणक्य परेशान कि भैया ये गुलाटी कैसे, उनकी तो तबीयत खराब रहती है। पर चच्चा तो चच्चा ठहरे, वो कब क्या कर बैठे ये तो उन्हें भी नहीं पता।